Good morning, beta. So today we are going to read about magnetic field lines. Okay, first we will read that one. Then we'll come to know that how current flow in a straight wire and how these lines are arranged. So in this topic we are going to complete 2 to 3 topics, subtopics. Okay. First, I will explain all the topic. Then important points I will write. Just you have to copy. Okay. First, have you seen the magnet? Have you seen? All of you have seen the magnet, isn't it? Earlier we have talked about magnetic compass. किसकी बात की थी? मैग्नेटिक कंपास. चलो उसके बारे में थोड़ा पहले समझाती हूँ. In this, what we find? A needle-shaped magnet is present, isn't it? Needle shape. ऐसा होता है needle shape का. और कैसा होता है? वो घूमता है, पाइवोटेड रहता है उसके ऊपर. अब इसमें क्या चीज याद रखना है बेटा? आपने अगर उसको ध्यान से देखा होगा मैग्नेटिक कंपास को, द राउंड स्ट्रक्चर, वो कैसा होता है? एक प्लास्टिक रहती है और इसके अंदर ग्लास रहता है. ग्लास के अंदर वो नीडल शेप का मैग्नेट इज प्रेजेंट. दिस इज द मैग्नेट, इजंट इट? सही है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हो, ध्यान से सुनो बस. ठीक है, लिखना नहीं है अभी. ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. क्या मैं बोल रही हूँ बस उसको समझो. ओके. सो इफ यू हैव सीन दिस मैग्नेटिक कंपास, देन यू मस्ट हैव सीन दैट एक पार्ट जो मैग्नेटिक नीडल का है वो रेड कलर का होता है. किस कलर का होता है? रेड कलर का. ऐसा पार्ट कैसा होगा बेटा? ये रेड कलर का. ये जो रेड कलर का है, हमेशा याद रखना, दैट इज नॉर्थ साइड. वो डिनोट करता है नॉर्थ साइड. रेड इज नॉर्थ साइड. और जो व्हाइट होगा या दूसरा कोई भी कलर हो, रेड से आपको मतलब होना चाहिए दैट इज नॉर्थ साइड. बाकी जो भी कलर उन्होंने किया है दैट इज द साउथ, ऑपोजिट. ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ. नाउ वी आर कमिंग टू द मैग्नेटिक लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पहले एक और टॉपिक समझो कि दैट earlier also I have told you, again I am telling you, a single wire behave करता है. कैसा behave करता है? कंडक्टर की तरह. ठीक है, कंडक्टर तो होता ही है. Now this single wire, what I am going to tell you, behave as a magnet. इसको प्रूव कैसे किया था हमने? इफ यू रिमेंबर, देन आई टोल्ड यू, टेक ए वायर, कॉपर का वायर लो, सीधा रखो उसको, कार्डबोर्ड में होल करो. डायग्राम याद करो बेटा. कार्डबोर्ड में होल करो और उसको घुसा दो और फिर यहां से उसको कनेक्ट करो. याद आ रहा है कुछ ये डायग्राम? ऐसा किया था हमने. ये एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव करना था? वी हैव टू प्रूव दैट द करंट कैरिंग वायर एक्ट एज मैग्नेट. उसमें क्या प्रूव किया था कि जो एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. फॉर दैट व्हाट वी हैव डन, we have put
some iron filling here. सब एक दूसरे से रिलेटेड है एक्सपेरिमेंट, तो एक साथ आप कॉन्सेंट्रेट करते जाइए, फिर टॉपिक समझ आएगा. कॉन्सेंट्रेट. सो आयरन फिलिंग्स हमने डाला. आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं? स्क्रैप ऑफ आयरन. जैसे शार्पनर आप करते हो, शार्प करते हो पेंसिल, उसमें से ब्लैक ब्लैक लीड जैसा निकलता है आपके कार्बन जैसा. वैसे ही आयरन को जब हम उसको बर्न करते हैं या कुछ भी करते हैं तो छोटे छोटे जो उसके पीसेस होते हैं, बिल्कुल शार्पनर जैसा समझो आप. शार्प किया हुआ आयरन का एक रॉड छोटा छोटा निकलेगा, उसको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं. वी पुट हियर. ठीक है. व्हाट वी वांट टू प्रूव? वी वांट टू प्रूव that this straight wire will, and in that wire what we have passed. अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज यहाँ पे बताना चाह रही हूँ मैं, पहले इस पे आ जाओ. सो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ऑफ है वायर, यू हैव कनेक्टेड एंड द कनेक्शन इज ऑफ, कुछ भी नहीं होगा भाई. नथिंग विल टेक प्लेस, नथिंग, नो एक्शन, नो रिएक्शन, नथिंग. बट इफ वी कनेक्ट इट विथ की, अगर हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं और चालू कर देते हैं करंट, देन आफ्टर सम टाइम वी सी दैट दिस आयरन फिलिंग विच वॉज फुल पाउडर्ड एंड पुट ऑन द कार्डबोर्ड अरेंज इटसेल्फ इन ए सर्कुलर फॉर्म. कैसे अरेंज किया उसने? सर्कुलर फॉर्म में. और उस सर्कुलर फॉर्म को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल. व्हाट वी कॉल इट एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंजमेंट हुआ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल? डू यू नो? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब हर सर्कल का जो बीच का पॉइंट होगा वो एक होगा, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं. जैसे ये बनाया बेटा, तो ये बीच का पॉइंट सबका एक है. दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉन्सेंट्रिक सर्कल. अंडरस्टूड? देखो इस लेसन में आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू सम नोट्स एंड लाइक दैट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मटेरियल विच इज गिवन इन द बुक इज इनफ. लेकिन ये टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें नोट्स की उतनी जरूरत नहीं है. आप सिर्फ टॉपिक को समझते चले जाइए. ठीक है. सो व्हाट इट प्रूव? पहला प्रूफ क्या बताया? ये प्रूफ हो रहा है दैट दिस, अगर आयरन फीलिंग है, आयरन है ना, चुंबक से खेलते हो ना, चुंबक किसको खींचता है? आयरन को खींचता है. तो इसने अपने को सर्कल में क्यों अरेंज कर लिया? द रीजन इज दैट दिस कंडक्टर विच इज कैरिंग द करंट, वायर के अंदर जो करंट बह रहा है वो मैग्नेट की तरह बिलीव कर रहा है. मतलब बिहेव कैसे कर रहा है? मैग्नेट की तरह. हमने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि आप एक मैग्नेटिक कंपास लाइए और जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है बस उसके नीचे आप लगाओ मैग्नेटिक कंपास. क्या आपको शो करेगा? सो लेट अस स्टडी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. टेक ए बार मैग्नेट, take a white sheet paper, okay. Now place a magnetic compass, okay. If we place the magnetic compass near here, the deflection or the changes in the needle, this is north, इसको पूरा नहीं बना पा रही हूँ, नॉर्थ साउथ आप समझो. It will give the direction of the magnetic field. क्या बताएगा वो? Direction of the magnetic field. The direction of whom you have to see. North direction का देखो कहाँ जा रहा है? North, south. Now you have to see, क्या आपको पढ़ना है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम और what is the direction of the magnetic field. If we place like this, north, south, north, south, north, south.
Just I will tell you all this thing. So what you are seeing that it is moving like this, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? इस डायरेक्शन में आप इसको एक्सपेरिमेंट करके टेक ए वाइट चार्ट, ओके, देन प्लेस ए बार मैग्नेट and take a magnetic compass and see the direction. The direction of the north pole of the magnetic compass will represent the direction of the magnetic field. इसको तो याद रखना है. जैसे आपने याद रख दिया the sun rises in the east, the sun sets in the west, but actual में ऐसा नहीं है. सन जहाँ पे राइज हो रहा है हम उसको ईस्ट बोलते हैं, सन जहाँ पे सेट हो रहा है उसको वेस्ट बोलते हैं. उसी तरह याद रखो कि मैग्नेटिक कंपास का जो मूवमेंट ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन है, द मूवमेंट ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन विच इज रेड इन कलर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो इट इज फॉर्मिंग लाइक दिस. तो यहां से स्टार्ट करेंगे साउथ पोल से, तो ये ऐसे फॉर्म करेगा बेटा. दिस विल बी लाइक दिस. एंड व्हेन वी सी क्लोजली व्हाट वी ऑब्जर्व दैट, कैसा हो रहा है? इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, ऐसा कुछ सर्कल जैसा बन रहा है. बिकॉज वी हैव डन दैट एक्सपेरिमेंट ऑल्सो ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल लाइक दैट. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इट स्टार्ट फ्रॉम द, आपको डायरेक्शन किसका रखना है? नॉर्थ, एंड इट गोज हियर टू साउथ. यहां पे क्या आ जाएगा आपका? साउथ आ जाएगा. एंड इट मूव्स लाइक दैट. लेकिन व्हेन वी कम टू इनसाइड ऑफ द बार मैग्नेट, तब उसमें डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा? ये जा रहा है बेटा, तब ये साउथ डायरेक्शन शो करेगा like this. कैसे? अब आ जाओ इस पॉइंट पे. वेट, बताती हूँ, उसमें कुछ हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ नॉर्थ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके, इट मूव्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड हियर इट मूव्स लाइक दिस. एक सर्कल बनाओ ना, उसमें क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपका बन रहा है. नॉर्थ इट इज मूविंग लाइक दिस. फिर कैसे जाएगा? साउथ टू नॉर्थ. वंस अगेन, चलो वहां पे उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका तो डायरेक्शन इधर साउथ आएगा ना, इधर नॉर्थ जाएगा ना. ठीक है. सी सो द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी सीन from the north direction of magnetic compass, and where outside the magnet, पॉइंट को ध्यान देना, outside the magnet, वापस बताऊंगी, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ डायरेक्शन में ये ठीक है, नॉर्थ टू साउथ मूव करता है. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट, इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, बट इनसाइड द मैग्नेट it moves from south to north.
कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो भारी लग रहा है आपको। आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, सिंपल वे में लिखो, आउटसाइड याद रखना है नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड ऑफ whom magnet, south to north, magnetic lines will be there. Outside, the area of the magnetic field is larger, where in this you can see they are quite closer. क्यों भाई? क्योंकि उसको इतना खुला एरिया मिल रहा है और मैग्नेट के अंदर सारी लाइंस आपस में जो है इधर से इधर जा रही हैं, तो कहाँ जगह कहाँ है मैग्नेट के अंदर? देयर इज नो एरिया। यहाँ पे इतने दूर में वो अट्रैक्शन कर सकता है, बट इनसाइड वो नहीं कर सकता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मैग्नेटिक लाइंस का। ठीक है, वेयर वी आर मूविंग नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, दिस कैन बी सीन, ये एक्सपेरिमेंट को आप देख सकते हो। फिर से आयरन फिलिंग आप लीजिए, ठीक है, उसमें वैसा अरेंज करिए तो आपको पास में, इस एरिया के पास, पोल के पास बहुत सारे आयरन फिलिंग दिखेंगे एज कंपेयर टू दैट दिस एरिया। होगा, क्यों होगा? दैट आई हैव गिवन द रीजन, बिकॉज देर इज लेस एरिया, तो जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल पास पास हो रहा है, वहां पे जगह नहीं है, जबकि इतने एरिया में जगह है, तो फील्ड आर अपार्ट फ्रॉम इट। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ? बोलो बेटा। ठीक है, हो गया ना? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, आपको ऑर्सेड एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। ऑर्सेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। मैग्नेटिक लाइन क्लियर है? चलो, ऑर्सेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान दो पहले, व्हाट ही हैज़ डन। पहले किससे स्टार्ट करूं? सिंपल वे से स्टार्ट करते हैं। चलो, ये कंडक्टर है बेटा, ठीक है, ये हमारा की है, सपोज कर लेते हैं, सॉरी, ये हमारा बैटरी हो गया। ओके, नाउ वी पुट ए मैग्नेटिक कंपास में पुट करती हूँ, बड़ा सा दिखाती हूँ आपको, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द बुक। ठीक है, यहाँ से दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, इन्होंने क्या शो करना चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जो पहला एक्सपेरिमेंट था, मैग्नेटिक field is set around a current carrying conductor. He has proved that one. That was first we have done of the iron filling, वो किया था। दूसरा उन्होंने क्या किया, अब इसको डायरेक्शन बताने की कोशिश की है उन्होंने, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो कैसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने इस तरह का अरेंजमेंट किया। व्हेन ही पास द करंट, ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव पहले लेते हैं, ये पॉजिटिव। देन दिस इज रेड वन which is called the north and this is south। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? तो मैंने एक लाइन बताई थी, उसी चीज को देखो, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड और आपका
किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। बस यही कॉन्सेप्ट बार बार वो लोग रिपीट करेंगे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट से। पढ़ाना तो सब है हमको। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लिख लो, हेडिंग डाल दो ऑर्स्टेड। उन्होंने बोला कि इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए एक वायर में, ए और बी ये वायर ले लेते हैं, ठीक है। सुनो अभी ये डायग्राम देखो और सुनो क्या बोल रही हूं मैं। इलेक्ट्रिक करंट वॉज अलाउड टू पास थ्रू मेटेलिक वायर ए बी प्लेस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक कंपास kept directly below the wire. The needle of the magnetic compass was found to deflect from its normal position as shown. As shown I have, this is again pass, then it is deflected again. तो ये क्या है? What I am going to tell you is the Ampere swimming rule. क्या बता रही हूँ मैं? Ampere swimming rule इसके द्वारा बता रही हूँ। जैसे एक मैन है, अगर इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा वो दिक्कत है। रुको बेटा, ओके ओके, साउथ टू नॉर्थ ये है, देखो समझाती हूँ। ओके सी, इसको क्या बोला गया है? एम्पियर स्विमिंग रूल। व्हाट इट इज, देखो कैसे इन्होंने कंपेयर किया। एक आदमी है, ठीक है, वो तैर रहा है, ही इज स्विमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, ए बी स्विम कर रहा है, ठीक है। अब उसका जो है स्विम कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसका लेफ्ट हैंड जो आएगा, ये राइट हुआ ना, अभी मैं यही डायरेक्शन रखने का है। तो व्हेन आई एम सीइंग जस्ट स्विमिंग, देन आई मूव योर लेफ्ट हैंड। क्या मूव किया मैंने? लेफ्ट हैंड। तो उन्होंने यही बोला कि द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेट विल बी शोन इन द लेफ्ट साइड, दैट इज ईस्ट। बात समझ आ रही है? आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। दैट अगर ए और बी, ये एक आदमी है, ये सीधे डायरेक्शन में अगर स्विम कर रहा है, तो ये उसका लेफ्ट हैंड हो गया बेटा। ये उसका क्या हो गया? लेफ्ट हैंड। तो ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब बोलो भाई इससे इजी और क्या समझाओ? इसका फ्लो कैसे दिख रहा है? इस डायरेक्शन में दिख रहा है ना। देखो एम्पियर स्विमिंग रूल के हिसाब से क्या है बेटा कि इफ ए पर्सन, रुको डेफिनेशन क्या है वो लिख देती हूँ। क्या लिखा है इन्होंने? डायरेक्शन ऑफ, फर्स्ट राइट डाउन, चलो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। किधर मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होगा? ठीक है, किधर मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होगा? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट passing through the wire. बस ये कॉन्सेप्ट है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि when a person is swimming in a straight line, the movement of the
hand will give you the direction of the current. If now I change the polarity of the cell, ठीक है, अब देखो बेटा, अब द मूवमेंट विल शो। तुरंत समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है, पोलैरिटी मैंने चेंज की, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको आता है। नाउ आई सी डिफ्लेक्शन इज टूवर्ड्स विच साइड नाउ? दिस साइड। अब करंट किधर पास कर रहा है? इस साइड पास कर रहा है। इजी टू इजी आई हैव मेड। तो स्विमिंग करते समय जिस साइड में बॉडी की मूवमेंट है और जिस साइड हाथ का मूवमेंट हुआ उसको उन्होंने बोला, एम्पियर ने ऐसा मतलब बस लॉजिक दिया है। हमको तो समझना किससे है? बहुत इजीली अगर समझना है, नॉर्थ डायरेक्शन से समझना है। The deflection of the north side of the magnetic compass will give you the idea of the flow of the magnetic field, and that will give you the idea of the flow of the electric current also. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ये आपके फ्लो को आइडिया देगा कि कैसे करंट फ्लो हो रहा है। Now one more on this basis concept is there. स्ट्रेट कंडक्टर आपको पढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। एम्पियर स्विमिंग रूल के हिसाब से आप समझ लेना है कि ये डिफ्लेक्शन कब हुआ? व्हेन वी पासेस द करंट। पहला तो ये ऐसे ही है, इधर ही लगा हुआ है, आपका मैग्नेटिक कंपास इधर ही लगा है। जैसे करंट पास हुआ, अच्छा तो करंट इधर पास हो रहा है, फिर से इधर मूव किया तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, सिंपल। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट समझा रही हूं कब से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। गुड गुड। लिखने का काम नहीं करूंगी, लिखते उगते हो नहीं तुम लोग, बस इजी टू इजी समझा देती हूँ, देखती हूँ। चलिए ये हो गया। अब आ जाओ, दूसरा चीज क्या समझाना है मुझे। देखो क्या क्या, स्लोली मैं जा रही हूँ बेटा, इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि नो राइटिंग नथिंग, नो नोट्स इज नीडेड। सबके पास है, आपके पास डाइजेस्ट वगैरह बुक है, इनफ। सो वी हैव रेड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल आपके बुक में थोड़ा उल्टा सीधा दिया है, पर मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। उल्टा सीधा इन द सेंस कि उन्होंने अलग टाइप का बनाया है थोड़ा। हैंड थंब रूल पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे क्या है। ओके, सो नाउ राइट हैंड थंब रूल मीन्स हाथ का उपयोग करेंगे हम लोग टू नो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। क्या जानना है इससे? टू नो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है, इसको जानना है। टेक आउट योर राइट हैंड, टेक आउट योर राइट हैंड। चलिए, आई एम स्टैंडिंग हियर, दिस इज माई राइट हैंड, ठीक है। जिसको नहीं आता वो खाना खा के देख लो। ओके, दिस इज योर राइट हैंड। नाउ पुट लाइक दिस, पुट योर थंब अप रखना है थंब को, और ये फिंगर्स है, ठीक है। एक पेन ले लेते हैं और समथिंग मोर देन दैट देख लेते हैं, और क्या समझ आएगा। बुक को राउंड बना देती हूँ। ओके, बहुत बड़ा हो जा रहा है यार, चलो कोई बात नहीं। चलो ये ले लेते हैं, चौक होगा, चौक को लेते हैं, बुक तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। सी, दिस इज योर थंब,
ठीक है, ये जो थंब का डायरेक्शन है, दिस विल गिव यू द आइडिया ऑफ फ्लो ऑफ करंट. राइट हैंड थंब रूल suggest or give the idea of flow of current. It is going up. Right hand thumb rule के हिसाब से the current is flowing up, ऊपर जा रहा है. और the movement of the fingers, these all fingers, this will give you the idea of what? That is magnetic field. ये लाइन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ठीक है, सो ये थंब बनाया था हमने और यहाँ पे फिंगर आपके जोड़े, है ना, ऐसे, और यहाँ हमने चौक रखा था, यही सपोज किया था. तो ये जो थंब है, इट इज गिविंग द फ्लो ऑफ करंट एंड दिस इज गिविंग द मैग्नेटिक लाइन. करंट के पास ही बन रहा है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्ट्रेट करंट में बताया था. तो दिस विल गिव यू द आइडिया. सो दिस इज थंब एंड दिस इज दिस वन. सो हाउ इट इज मूविंग, कैसा मूव कर रहा है? इट इज मूविंग लाइक दिस. कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है ना, देखो, करके देखो थोड़ा. So, if a current carrying conductor is imagined to be held in the right hand such that the thumb point to the direction of the current, then the curled finger of the hand indicate the direction of the magnetic field. If current is a conductor flowing in upward direction, then the direction of the magnetic field around the current is this direction. It anti-clockwise. कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज है. अगर ये क्लॉकवाइज होता तो इट विल मूव लाइक दिस. घड़ी कैसे चलती है? 12 का सुई है ना, 12 से फिर ऐसे आती है ना बेटा. दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 12, ठीक है, ये घूमी, इधर से घूम के इधर, ये क्लॉकवाइज. और ये क्या हो रहा है? उल्टा चल रहा है. This is moving like this. Now this is called as anti-clockwise. तो क्या लिखना है? Just I have read that one. You can write it. Right hand thumb rule क्या बोलता है? That current in a conductor flows in upward direction. ठीक है, and that points the thumb. Right है, and curled fingers are giving the idea of magnetic field lines. Which is anti-clockwise. क्योंकि इसके बाद और भी थंब रूल आएंगे, बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट व्हाट वी आर रीडिंग. राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, यहां तक क्लियर करो. अब जस्ट ऑपोजिट चले तो just we will see the opposite. If our current is not flowing upward, right hand thumb rule ही रखना है, सिर्फ इसको जो है नीचे कर दो बेटा. The current is flowing
डाउनवर्ड नाउ, एंड द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देखो क्लॉकवाइज. नेक्स्ट कंडीशन, if current is flowing downward, just opposite, if you are put like this, just make it opposite. अब करंट किधर जा रहा है? नीचे की तरफ. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? घूम जाएंगी. देखो फिंगर मेरा कहां घूम गया है, इधर से अंदर की तरफ घूमे है और इधर से बाहर की तरफ घूम गया. बाहर की तरफ मतलब कि क्या बोला था मैंने? बाहर जाएगा तो क्लॉकवाइज. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्लॉकवाइज. बोलो बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके कॉन्सेप्ट घुस गया है कि नहीं घुस गया है? इजी इजी कर दिया बिल्कुल. बोलो, समझ आ गया? सो अंडरस्टूड ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट हैंड थंब रूल. सर्कुलर लूप हम लोग बाद में करेंगे. कोई ऐसा चीज जो मिस तो नहीं हो रहा है? लेट मी सी. बस ये पॉइंट थोड़ा सा आप लिख लोगे तो इट विल बी इजी. राइट हैंड थंब रूल हो गया, स्ट्रेट कंडक्टर का हो गया, फ्लो ऑफ करंट आई एक्सप्लेन यू, एम्पियर स्विमिंग रूल आई हैव एक्सप्लेन यू. नाउ फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ किसका? जितना दूर करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. सो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड फैक्टर, वो फैक्टर on which the strength of the magnetic field depend. First point, if you increase the flow of the current, the magnetic field will be increase. It depend upon the strength of, अब लिख लो, the amount of current flow. इसमें क्या बात समझ आ रही है बेटा? If you increase the amount of current, the strength of the magnetic field will also increase. Flow of current बढ़ाओ, magnetic field बढ़ जाएगा. Distance, second factor है डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है? फ्रॉम द कंडक्टर. ये बात क्या समझ आ रही है? दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी मोर अट्रैक्टिव नियर द कंडक्टर. जितना उसके एरिया से बाहर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कमजोर हो जाएगा, जो कि मैंने दो चुंबक को आपको चिपका के बताया कि इफ डिस्टेंस यहां पे है तो यहां पे सबसे ज्यादा होगा. अब बोलोगे यहां पे भी मैडम होगा? नो, डिस्टेंस ज्यादा हो गया बेटा. जितना डिस्टेंस पास होगा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी स्ट्रांग होगी. क्लियर? ओके, बस दो पॉइंट आपका दिया है. वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट. तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, अभी सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर. ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट हमारा
3 pages I have completed. Just watch it, see it, और notes बनाना पड़ेगा अभी आपको. Okay? I hope you have understood.